हेलो फ्रेंड्स। रण क्षेत्र में हम सभी हैं। पैदा हम सभी संघर्षों में ही हुए। ऐसा कोई नहीं है जिसके जीवन में धर्म क्षेत्र या कुरुक्षेत्र ना हो। लेकिन अर्जुन सभी नहीं है। कोई एक ही अर्जुन है जिसे गीता प्राप्त हुई है। उस समय कुरुक्षेत्र के मैदान में हजारों योद्धा हैं। उस समय के जितने बड़े बड़े योद्धा हैं सभी महाभारत के युद्ध में शामिल हैं, सभी खड़े हैं। लेकिन गीता सबको प्राप्त नहीं होती और गीता के योग्य भी नहीं सब। गीता अर्जुन को प्राप्त होती। वैसे ही इस जगत में करोड़ों अरबों लोग हैं, लेकिन गीता कुछ चुनिंदा लोगों के ही काम आती है। सबके गीता काम भी नहीं आती। तो गीता के लायक बनना पड़ता है, तब गीता प्राप्त होती है। कृष्ण की समीपता टेढ़ी खीर है। ऐसे ही नहीं समीप हो जाते हैं, बड़ा मूल्य मांगते हैं। अभी यहां तो वो अर्जुन के सारथी बने हुए हैं, फिर आगे आप देखते हो कि गुरु बन करके अर्जुन को ज्ञान देते हैं। और अर्जुन के सामने जो अभी महासंकट आया हुआ है कि अपने रक्त संबंधियों को कैसे वो मारे, कैसे उनका सामना करे, तो उस महासंकट को दूर करते हैं। वो सोचते हैं अर्जुन कि भैया धर्म हमारे पक्ष में है भी कि नहीं है, कि हमारे सारे संबंधी जो है उस तरफ है, और अगर उनको मार करके ही मुझे राज्य मिलता है, सिंहासन मिलता है, तो उस सिंहासन का मैं क्या करूंगा। तो ऐसी कुछ समस्या आ गई है और इस समस्या को दूर करते हैं। तो कृष्ण एक दिन में यकायक अर्जुन के जीवन में नहीं आए। बरसों तक, दशकों तक अर्जुन ने कृष्ण को अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान दिया है। उनकी छोटी मोटी सभी प्रकार की राय के हिसाब से ही उन्होंने काम किया है। आप अर्जुन के निर्णय देखें, वहां पे कृष्ण की सलाह का प्रकाश दिखता है कि जो कृष्ण सलाह देते हैं उसी के अनुसार अर्जुन आगे बढ़ते हैं। तो सभी प्रकार के मुद्दे जब उनके पास आते हैं और ये घनिष्ठता बढ़ती है कृष्ण और अर्जुन के बीच में, और अर्जुन ने बिल्कुल सालों साल एक तरीके से खाद बीज दे करके ये संबंध बनाया है, तब फिर गीता का उद्गम होता है। तो अचानक कुछ नहीं हुआ है। कृष्ण के समीप रहना हल्की बात नहीं है। कृष्ण का तो काम ही है अर्जुन को अर्जुन ना बने रहने देना। यानी अर्जुन भगवत गीता के ज्ञान से पहले अलग थे और भगवत गीता के ज्ञान के बाद अलग हो गए। तो कृष्ण का तो काम ही है। अगर आप भी कृष्ण के समीप हो गए तो आप वो रहोगे नहीं जो अभी आप हो। तो कृष्ण के समीप रहना ही है टूटते चलना। टूटते चलना मतलब अपना शरीर को नहीं तोड़ना है, भौतिक रूप से नहीं टूटना है, बल्कि आपके अंदर जो मान्यताएं हैं, आपके अंदर जो सोच है, जो कुरीतियां हैं, जो अहम है, जो अहंकार है, जो ईगो है, उसे समाप्त करना है। धीरे धीरे वो अगर समाप्त हो गए, अहम समाप्त हो गए, तो आप एक तरीके से कृष्ण के समीप पहुंच गए। तो और समीपता का मतलब वो नहीं है कि युधिष्ठिर और भीम जैसी समीपता। एक हद तक तो दुर्योधन भी कृष्ण के समीप ही है, लेकिन वो समीपता का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि अगर उस प्रकार की समीपता है तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो समीपता उतनी होनी चाहिए कि कृष्ण हाथ ही पकड़ लें, और यदि कृष्ण हाथ नहीं पकड़ पा रहे हैं तो अभी आप समीप नहीं हैं। आप क्या कर रहे हो, आप एक तरीके से अपने आप को धोखे में रख रहे हो। तो एक लाइन मैंने पढ़ी थी कि यू मस्ट विथ इन स्लैपिंग डिस्टेंस ऑफ द टीचर, कि मतलब आपको गुरु थप्पड़ मार दे इतनी दूरी होनी चाहिए, और यदि इससे ज्यादा दूरी है तो फिर आप कृष्ण के समीप नहीं हैं। कोई बोलेगा कि हिंसक बात हो रही, वायलेंस बातें हो रही, थप्पड़ मारने की, नहीं। गुरु शिष्य के बीच में इतना ही डिस्टेंस होता था। अब गुरु और शिष्य के बीच में डिस्टेंस बढ़ गया, दूरी बढ़ गई। इसका हमें रिजल्ट भी देखने को मिल रहा है। तो रथी और सारथी के बीच में जितनी दूरी होनी चाहिए उतनी दूरी हो, और श्रोता और वक्ता के बीच में जितनी दूरी होनी चाहिए उतनी दूरी हो।
कि वक्ता यहाँ पे कृष्ण और श्रोता यहाँ पे अर्जुन है। तो दोनों के बीच में जितनी दूरी है उतनी दूरी है, और यदि उससे ज्यादा दूरी बढ़ गई तो अनंत दूरी हो गई, फिर कोई काम की नहीं है। तो आज के सेशन को हम यहीं पे समाप्त करते हैं।